तो पिछले कुछ दिनों में हमें एफओएमसी मीटिंग देखने को मिली और ट्रंप और चाइना के बीच एक समझौता देखने को मिला है। इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई और ओवरऑल क्रिप्टो जो है वो इस समय पर पूरी तरह से न्यूट्रल चल रहा है। यहाँ पर ना सिचुएशन ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। बिटकॉइन हमें $111,000 पर पहुंचता दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार हमें डाउन ट्रेंड पर जाता दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों मार्केट हमें नीचे जाता दिखाई दे रहा है और ये सिचुएशन कब तक हमें नॉर्मल होती दिखाई देगी और कब एक बार फिर से बिटकॉइन अप ट्रेंड का मोड़ लेता नजर आएगा। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में सबसे पहले मैं देने की कोशिश करूंगी, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मार्केट इस समय पर नीचे क्यों जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रोल प्ले कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रभाव क्रिप्टो मार्केट पर पड़ रहा है। और सबसे पहला जो चीज़ है वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे टेंशंस। यूएस और चाइना के बीच जो टेरिफ वॉर है वो लगातार एक कंक्लूजन पर आता दिखाई नहीं दे रहा है। कभी हम देखते हैं ट्रंप को अचानक से दौरा आ जाता है और चाइना पर 100% के ऊपर टेरिफ्स लगा दिए जाते हैं। फिर वो अगले दिन एकदम से उठकर ये कहते हैं कि चाइना और यूएस के बीच जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चाइना के प्रेसिडेंट को। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ चल रही है और ये टेंशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण रिस्क एविएशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो इस समय पर जो रिस्की एसेट्स है उनको काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं और इसमें क्रिप्टो तो सबसे पहले नंबर पर ही आता है। और मार्केट में जिन एसेट्स को सेफ हेवन्स कहा जाता है उनमें से एक आता है गोल्ड, जो कि इस समय पर अपने ऑल टाइम हाई पर है और ज्यादातर बॉन्ड्स में हमें इन्फ्लोज देखने को मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो है लिक्विडिटी ट्रैप। हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कि लगातार जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो क्रिप्टो मार्केट का अपने लोएस्ट पर आ चुका है और ईटीएफ इन्फ्लोज भी उतने प्रोमिनेंटली और उतनी ज्यादा जोश और जुनून के साथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो हमें शुरुआती दिनों में देखने को मिले थे। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है यूएस का शटडाउन। 31 दिनों से, पिछले 31 दिनों से यूएस शटडाउन है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी यूएस के अंदर काम नहीं कर रही है और ये एक चीज हमें इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिली। 1993 में लास्ट टाइम 33 डेज का हमें शटडाउन देखने को मिला था यूएस गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उसके बाद जितने भी शटडाउन हुए हैं वो या तो 1-2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए देखने को मिले हैं, लेकिन उससे ज्यादा लंबे समय तक कभी भी शटडाउन देखने को नहीं मिला है और ये वर्स्ट कंडीशन है। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो यूएस क्राइसिस है वो $7 बिलियन से बढ़कर $14 ट्रिलियन तक भी जा सकते हैं और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस समय पर होल्ड कर रहे हैं और रिटेलर्स पूरी तरह गायब है। कोई भी किसी भी तरह की हलचल नहीं कर रहा है जहां तक रिटेलर्स की बात की जा रही है। तीसरा एक और बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है वो है एसईसी। एसईसी यहाँ पर प्रोमिनेंटली वर्क नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने बताया यूएस शटडाउन के कारण। अब ये जो शटडाउन हुआ है इसके कारण जितने भी ईटीएफ जो लाइन में लगे हुए थे, जितने भी अल्ट कॉइन्स के ईटीएफ हमें देखने को मिलने वाले थे नवंबर अक्टूबर मंथ के अंदर, वो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एसईसी प्रोमिनेंटली वर्क नहीं कर रही है। ईटीएफ प्रपोजल्स दिए गए हैं अल्ट कॉइन्स को लेकर एसईसी को, वो इस समय पर अनअप्रूव्ड है और किसी भी तरह का काम उन पर नहीं चल रहा है। तो ट्रेडर्स का डिसीजन जो माना जा रहा है वो ये है कि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिल जाती सिचुएशंस को लेकर, तब तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। लास्ट वीक हमने देखा 68% ग्रीड इंडेक्स पर चल रहा था और इस समय पर जो सिचुएशन है वो न्यूट्रल है, जहां पर 52% का हमें फियर और ग्रीड इंडेक्स का चार्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट की साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना फियर देखने को मिल रहा है, ना फोमो देखने को मिल रहा है और ना ही ग्रीड देखने को मिल रहा है और ना ही किसी भी तरह का पैनिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ देखने को मिल रहा है तो हेजिटेशन, सिर्फ झिझक, लगाए या ना लगाए। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी कि मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है, किन चीजों के कारण बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं और किस वजह से सिचुएशन इस समय पर ये है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट की कुछ बड़ी खबरों की, जो कि हमें पिछले कुछ 24 आवर्स में देखने को मिली है और उन खबरों का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ईटीएफ इन्फ्लो की। तो स्पॉट बीटीसी ईटीएफ इन्फ्लो जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई दिया। पिछले 24 आवर्स के डेटा के हिसाब से यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज में, यानी कि लगातार 5 दिनों से हमें जो मोमेंटम है वो बना हुआ दिख रहा है। और ट्रम्प की स्टांस की बात की जाए तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है उनको कहीं ना कहीं ट्रम्प कंट्रोल करने की अब पूरी कोशिश करेंगे। पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमें रशिया और यूएस के बीच चल रहे ऑयल रिलेटेड इश्यूज के कारण भी ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। यूएस डेब्ट्स को लेकर जो कंसर्न है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि $37 ट्रिलियन का डेप्थ है यूएस के ऊपर
और इस डेप्थ को खारिज करने का, जैसे कि मैंने प्लान बताया था आपको पिछले कुछ वीडियोस में, कि क्रिप्टो की मदद से ट्रंप इस पूरे डेप्थ को खारिज करने वाले हैं, जो कि एक मास्टर प्लान अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो सवाल यह है कि अब क्या होगा? क्या अब भी उसी एक प्लान के साथ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर एक और बड़ा गेम खेला जाएगा एक और अलग एक्सपेक्ट में? यूएस डॉलर इंडेक्स यानी कि DYX जो है वो यहाँ पर स्ट्रेंथन हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन अब और ज्यादा नीचे जा सकता है। ट्रंप का जो पूरा स्टांस है वो हमें क्रिप्टो की तरफ क्लियरली देखने को मिलता है, एंटी फेड मैसेजेस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे अपने इलेक्शंस के टाइम पर टू डिसमेंटल एंटी क्रिप्टो रेगुलेशंस, उनमें हमें ज्यादातर चीजें पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जीनियस एक्ट को लॉन्च किया गया है, एंटी CBDC एक्ट को लागू किया जाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रेगुलेशंस में काफी सारे बदलाव किए जा रहे हैं ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि क्रिप्टो के लिए फायदेमंद ही साबित होंगे। और रेगुलेशन एक्सपेक्ट को अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। सोलाना का आउट परफॉर्म हमें पिछले कुछ 24 आवर्स में देखने को मिला है, जहां पर जो बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर अल्टकॉइन रहा है वो सोलाना रहा है, अप with 6% इन लास्ट 24 आवर्स। ऑन चेन डेटा एक्टिविटी जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो की हमें काफी मैसिव लेवल पर देखने को मिली। डेवलपर एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ चुकी है सोलाना के इकोसिस्टम में, और ओवरऑल नेटवर्थ यानी कि ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। तो बहुत हद तक चीजें इस समय पर कंट्रोल में है, न्यूट्रल है, पूरा मार्केट यहाँ पर साइडवेज पर चल रहा है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो इस समय पर होल्ड कर रहे हैं, और जितने भी रिटेलर्स है वो तो पूरी तरह से मार्केट से गायब है। कोई भी मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट हमें मार्केट में रिटेलर्स की तरफ से अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अब सवाल एक और आता है कि वेल्स क्या कर रही है। वेल्स यहाँ पर बहुत स्लोली, बहुत ही निग्लेक्टफुल वे में एक्यूमुलेट करती दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर स्लो एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है वेल्स की तरफ से, जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस समय पर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो वेल्स है वो बाय द डिप की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अब कॉइन्स को बाय करती दिखाई दे रही है। बहुत ही स्लो, बहुत ही अनरिकॉग्नाइज्ड वे में हमें ये बाइंग देखने को मिल रही है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अगर आप इस समय पर मार्केट में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एक ट्रेड बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही समय है, क्योंकि यहाँ से आप एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।